हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग एम्बेडिंग के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बातें करेंगे ताकि इसको और अच्छे से डेप्थ में हम लोग समझ पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्बेडिंग रिजल्ट्स को सर्च करने में, सिमिलरिटी फाइंड आउट करने में, रिलेशनशिप्स वगैरह को समझने में कैसे हमारी हेल्प करती है। देन कितनी डायमेंशंस होती हैं एम्बेडिंग की, ये फिक्स होती हैं या फिर ये वेरी भी करती हैं, और डायमेंशन का मतलब क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि स्ट्रिंग की एम्बेडिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक वर्ड की एम्बेडिंग जनरेट करके देख ली थी, और अगर एक एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एक एक वर्ड के, उनकी एम्बेडिंग कैसे जनरेट होती है वो भी देख लिया था। बट यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग की एम्बेडिंग कैसे जनरेट होगी, और अगर आप लोग स्ट्रिंग की एम्बेडिंग करते हो तो डायमेंशंस कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, उतनी ही रहती हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने दो टैब भी ओपन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करके रखा हुआ है चैट जीपीटी के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा जब इनकी जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए इनकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद में जरूरत पड़ेगी इसी पार्ट के अंदर। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, अगर आप लोग ये समझना चाहते हो कि एम्बेडिंग कैसे हेल्प करती है रिजल्ट को फाइंड आउट करने में, सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने में, दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने में, तो आपको एक एग्जाम्पल चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है एनिमल्स। इसके अंदर कुछ एनिमल्स के नाम मैंने स्टोर करवा के रखे हुए हैं, और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से एनिमल्स ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली हैं और कौन से एनिमल्स कम ह्यूमन फ्रेंडली हैं, और किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जैसे कि एलिफेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है, और कौन सा एलिमेंट इनमें से छोटा है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम्बेडिंग की हेल्प से। ऑलराइट, सो इसके लिए एक मैंने चैट जीपीटी से चार्ट पूछा ताकि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाए। इवन ये चार्ट मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ करके देखा था, खुद से नहीं बनाया, बट रिजल्ट काफ़ी सही है, हमें यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। राइट, सो देखो हमारे पास यहाँ पे सेम वही एनिमल है, टाइगर, लॉयन, बियर, जेब्रा, लेपर्ड, कंगारू, मंकी, पांडा, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बता रखे थे, सेम एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहाँ पे ना दो एक्सिस हैं, एक तो है हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस और एक है हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये एक ना 2D रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले एम्बेडिंग जनरेट होती है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ना मैं इसको इधर लेके जाऊंगा यहाँ पे, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा कि एम्बेडिंग कैसे कैलकुलेट होती है, और देन कैसे इसमें फ्रेंडलीनेस चेक होगी इनकी, यानी कि कौन से ह्यूमन से ज़्यादा फ्रेंडली हैं या फिर कौन से साइज वगैरह के अंदर बड़े हैं। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे दो डायमेंशन है, एक एक्स एंड वाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमल, और यहाँ पे होगा हमारे पास सबसे पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। तो दो डायमेंशन होती हैं, ये 2D ग्राफ है, ठीक है। तो टू डायमेंशन होंगी, एक एक्स की और एक वाई की। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइगर, इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइगर लिखा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस ये है, इसकी डायमेंशन क्या है, देखो ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कितना है, -0.25। जीरो का सिंपल सा मतलब है कि वो ना ज़्यादा फ्रेंडली है ना ज़्यादा मतलब आक्रामक है, ये कह सकते हो। और देखो टाइगर के अगर हम लोग यहाँ पे डायमेंशन चेक करते हैं ना, तो ये यहाँ पे जाके सेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस के 0.25 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो -30, इस तरीके से होगा यहाँ पे -30, ठीक है। और अगर मैं ये, अच्छा ये एक चीज़ होगी फ्रेंडलीनेस के लिए और ये चीज़ होगी साइज के लिए, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें टाइगर का क्या दिखता है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 70 के आसपास। राइट, और ये प्लस के अंदर है तो यहाँ पे आ जाएगा 70। तो इसकी ये दो डायमेंशंस हो गई। अब जैसे फ्रेंडलीनेस होती है, साइज होता है, ऐसे यहाँ पे लगभग टोटल 1536 के आसपास डायमेंशंस होती हैं। ये तो मैंने दो डायमेंशंस ही बताई ना, तो ऐसी इस तरीके की 1536 तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इवन ये ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर आपका जो टेक्स्ट एम्बेडिंग वाला मॉडल है ना वो बड़ा है तो, बट एटलीस्ट इतनी तो एम्बेडिंग है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे यहाँ पे दिख सकती हैं ये चीज़ें। इतनी हर एक वर्ड की डायमेंशंस होती हैं। अगर आप लोग ज़्यादा लार्ज वाला मॉडल यूज़ करते हो तो 3000
72 डायमेंशंस होती हैं, और जितनी ज़्यादा डायमेंशंस होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट के एक्यूरेट होने के चांसेस भी बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या कितनी उसकी फ्रेंडलीनेस है और क्या उसका साइज़ है। अब जीरो का सिंपल सा मतलब है कि उसका कोई भी साइज़ नहीं है, और वो बिल्कुल ना ही फ्रेंडली है और ना ही वो ज़्यादा आक्रामक, यानी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे जितने जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं उनका फ्रेंडलीनेस बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि एलिफेंट होता है, वो थोड़ा फ्रेंडली भी होता है और उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे ऊपर है ये वाला, ठीक है। कंगारू होता है, ये थोड़ा इसका साइज़ कम होता है और फ्रेंडली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो लेपर्ड होता है, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट ये फ्रेंडली नहीं होता है, इसका तो ये माइनस के अंदर चला गया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसी तरीके से -30 का मतलब है कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, मतलब नुकसान कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए माइनस के अंदर गए। जीरो का मतलब होता है कि वो ना ही फ्रेंडली है ना ही वो आक्रामक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो टाइगर का ये रह गया। देन इसी तरीके से एक हमारे पास है, अब मान लो यहाँ पे लॉयन। सो लॉयन का क्या है कि टाइगर से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली होता है। अब बट ये नहीं है कि वो अच्छा होता है, मतलब प्यार करेगा आपको, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा 20 के आसपास, कह सकते हो 20-15 के आसपास। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 20, और जो टाइगर और लॉयन की जो हाइट होती है, साइज होता है, वो लगभग बराबर ही है, तो इतना ही मिलेगा। सेम इसी तरीके से एलिफेंट। अब अगर एलिफेंट का हम लोग यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, तो यहाँ पे इसकी फ्रेंडली चले गई है 50 पे 0.50, और अगर इसका साइज देखा जाए तो लगभग 75 के बीच में, तो यहाँ पे 80 के आसपास, ठीक है, 80 के आसपास इस तरीके से चला गया, ठीक है, 0.80। बिकॉज जो ये होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक करते हैं, -1 से लेके +1 के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो माइनस के बीच में लाए, और हाँ यहाँ पे ना एक्चुअली पॉइंट आएंगे यार, ठीक है, ये मैंने गलती कर दी, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट कर दो, या फिर 0 लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली पॉइंट भी कर दो तो भी चलेगा इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे तो देखो दो ही डायमेंशंस है, बट इनकी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया लगभग 1536 एटलीस्ट डायमेंशंस होती हैं अगर आप लोग लार्ज मॉडल यूज करते हो। देखो ये मैंने ओपन एआई के बताए हैं, अगर आप लोग मे बी जेमिनाई का या फिर कोई और मॉडल यूज करते हो तो भी आपको बहुत सारी डायमेंशंस मिल जाएंगी। हर एक डायमेंशन का मतलब है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा समझ सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। अब मान लो आपके पास हर एक चीज की 1536 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप उसको बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो दूसरे एनिमल से या फिर दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब ये टाइगर है और ये आपका लॉयन था, ठीक है। तो इनके बीच में से कौन सा ज्यादा फ्रेंडली है, राइट, ये आप इनको कैलकुलेट करके बता सकते हो। किसका साइज बड़ा है, इनके बीच में कैलकुलेट करके बता सकते हो। सेम एलिफेंट से अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एलिफेंट ज़्यादा फ्रेंडली है फिर टाइगर ज़्यादा फ्रेंडली है, तो यहाँ पे तो आप इजीली चेक कर सकते हो ना कि जो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर है वो ज़्यादा फ्रेंडली है, और वही जिसका ज़्यादा बड़ा नंबर है उसका ज़्यादा साइज भी है, इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी बेटर तरीके से, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायमेंशंस होती हैं ये वेरी करती हैं मॉडल टू मॉडल। अगर आप लोग जेमिनाई का, ग्रोक का, किसी और का कोई और मॉडल यूज़ करोगे डायमेंशन जनरेट करने के लिए, मे भी कुछ अलग से डायमेंशन हो, बट जो ओपन एआई है, जो इसका टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल वाला मॉडल है, उसकी इतनी डायमेंशंस होती हैं, लार्ज की इतनी ज़्यादा डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। जो पुराने वाला मॉडल था बेसिकली एम्बेडिंग ADA 002, उसकी भी इतनी डायमेंशन होती थी बेसिकली, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। अब मैं आपको एक वर्ड की जनरेट भी करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये वाले डायमेंशंस ही पता चल रही हैं इससे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आपको जो एरे जनरेट होता है ना उसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा करते हैं। और लास्ट पार्ट के अंदर आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इस तरीके की एम्बेडिंग वगैरह जनरेट करी थी, तो मैं यहाँ पे अब ना थोड़ी सी सिंपल चीज़ें लूँगा बेसिकली। सो जो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डाटा आएगा ना, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसके अंदर, एंड इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉग। इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे dog.json ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आके देन इवन ना एक काम करते हैं, इसको भी मैं पहले ये चाहता हूँ एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लूँ कि इसके अंदर कोई और की वगैरह तो नहीं है, तो आई थिंक तब थोड़ा सा बेटर हम लोग देख पाएंगे इसको। सो यहाँ पे मैंने इतना करा, देन इसको रन करा, एंड यहाँ पे देखते हैं एम्बेडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आएगा 0.embedding, ये चीज़ चलेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ इस तरीके से,
नाउ इसको क्लियर करेंगे, देन रन करेंगे, ये तो आया। अब एक हमारी डॉक वाली फाइल भी जनरेट हो गई। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ। अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, एक एरे वाली फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन को, और जो ऊपर वाली लाइन को भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बच गए? यहाँ पे लास्ट में आके आप चेक करोगे, यहाँ पे आता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, 1536 जो यहाँ पे इसने बता रखी थी। ठीक है, सो इतनी इसकी डायमेंशंस बनी हुई, इतनी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर है। अब जब एक एलिमेंट की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप लोग, अब मान लो ये डॉग की है, एक कैट की है, अब आपको उनका साइज चेक करना है, फ्रेंडलीनेस चेक करनी है, कलर चेक करना है, कान चेक करने हैं, आँख चेक करने हैं, तो ईजिली आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ हैं। बड़ा मॉडल यूज़ करोगे, लेट्स से ये लार्ज वाला यूज़ करोगे, तो आपके पास ज़्यादा डायमेंशंस आएंगे, और जब ज़्यादा डायमेंशंस आएंगे तो और भी एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग इनको कंपेयर करके भी देखेंगे। इस तरीके से एक एरे रहेगा हमारे पास, इस तरीके का। देन इसके अंदर से मैं बताऊंगा कौन से एलिमेंट ज़्यादा फ्रेंडली हैं एम्बेडिंग की हेल्प से। सबकी ऐसी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे हम लोग, जितने भी है 10 15 या 8 9 10 जितने भी एनिमल्स हैं, सबके ऐसी एम्बेडिंग जनरेट करके देखेंगे। देन फ्रेंडलीनेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, कौन से ज़्यादा एनिमल हैं, इनकी तरह और एलिमेंट्स वगैरह को ऐड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें चेक करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। कुछ बच तो नहीं गया इसके अंदर? हाँ, स्ट्रिंग के लिए जनरेट करना रह गया ना यार, वो चेक कर लेते हैं। सो ये सिंपल है, इसके अंदर कुछ मेजर नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, इसी नाम रख लेते हैं इसका, स्ट्रिंग एंड डॉग इज बार्किंग, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो 3 कैरेक्टर हैं। देन मैं इसके अगेन एक बार जनरेट करता हूँ फिर से इसकी एम्बेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्बेडिंग आएगी अब हमारे पास, इसके जो डायमेंशंस है वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, उतनी ही डायमेंशंस मिलेंगी आपको। यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ, यहाँ पे एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये वाली ब्रेसेस हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी उतनी ही डायमेंशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक वर्ड की एक बार में डायमेंशंस जनरेट कर लो, या फिर एक स्ट्रिंग की, आपको सेम डायमेंशंस मिलेंगी अगर आप लोग सेम मॉडल यूज़ कर रहे हो तो। राइट, और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी डायमेंशंस वगैरह होती हैं, ये वेरी करेंगी या फिर सेम रहती है, ये चीज़ पूछी जा सकती हैं। देन जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जाना है आपको, सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। थैंक्स गाइस।